बीवी को गालियां क्यों देनी चाहिए, उनके फायदे क्या होते हैं, तो आज भी बात करते हैं। तो अपनी बीवी को, जो कि आपके बच्चों की माँ है, उनको गाली देने के कुछ फवायदे मैंने ना लिखे हुए हैं, तो मैं आज देख देख के बताता हूँ। तो नंबर एक, बच्चे तंग नहीं करेंगे, बच्चे फरमाइशें नहीं करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल ही ऐसा नहीं होगा कि बच्चे फरमाइशें कर सकें। दूसरी बात यह है कि बुढ़ापा खामोशी से गुजर सकता है, क्योंकि बच्चे घर में रहने नहीं चाहेंगे ऐसे अब्बे के साथ जो उनकी माँ को गालियाँ देता हो। तो अमन शांति से वक्त गुजर सकता है। और बच्चे ज़िदबाजी नहीं करेंगे, उनको चीज़ें चाहिए, क्यों? और क्योंकि माहौल ही ऐसा है। तो उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि बचत होगी। तो आजकल हालात ही ऐसे हैं कि बचत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी। और दूसरा ये कि बच्चे इज्जत नहीं करेंगे, तो इज्जत की तो टेंशन वैसे नहीं है, क्योंकि जो इज्जत गालियाँ देगा उसको इज्जत से क्या लेन देन, तो वो मसला भी ख़त्म हो गया। ठीक है। और उससे बेटियों का ख़ास फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बेटियां सुनती हैं ना कि उनकी माँ को गालियाँ पड़ रही हैं सारा दिन, गंदी गालियाँ, तो उनका ना मर्दों पर एतमाद बहाल होता है। जो माशरे ने ख़राब किया हुआ है कि मर्द अच्छे होते हैं, तो वो सारा ना ख़राब हो जाता है। सही उनको समझ में आती है कि मर्द बुरे होते हैं, मर्द गालियाँ देते हैं और जुल्म करते हैं, मारते हैं, तो उसका एतमाद बहाल हो जाएगा कि शादी नहीं करनी। ठीक है। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो घर ही रहेगी, वो शादी करेगी नहीं। और अगर कर भी लेगी तो इम्कान कभी है कि उसके इतना मैल अडेप्टिव उसकी कोपिंग मैकेनिज्म हो गए कि वो घर ही आ जाएगी, तो बुढ़ापे का सहारा होगी, क्योंकि उसने जो जाना कहीं नहीं है। तो और घर में कहकों का शोर नहीं होगा, कोई चिलचुल कोई नहीं करेगा, तो ना अमन शांति सुकून रहेगा। तो ये थोड़ी सी बातें, तो और भी बहुत बातें हो सकती हैं, पर मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी आपसे शेयर करें। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम अपनी बीवी को और अपने बच्चों की माँ को गालियाँ देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत शुक्रिया।